भगवद गीता गीता सार अध्याय 1। नमस्कार दोस्तों। भगवद गीता और उसके ज्ञान पर बहुत से लोगों ने काम किया है। आपने भी कितनी ही गीताओं के व्याख्यान सुने होंगे, परंतु अब मैं अमन आपके सामने सनातन स्तंभ के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं भगवद गीता की एक नई व्याख्या। क्या है विशेष इस गीता में? इस गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण, और हम सब निमित्त मात्र हैं, साधन हैं। यह मेरा एक प्रयास है कि आज के जमाने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ सकें और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ हो जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है? एकदम साधारण भाषा में कहें तो भगवद गीता एक उत्तर है। दुनिया के हर इंसान के जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवद गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का अवसाद, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का, हर डर का उत्तर भगवद गीता में है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। अरे भाई, इसे आप वेद उपनिषद समझकर दूर ही से हाथ जोड़कर मत देखिए। यह मत सोचिए कि यह हमारी आपकी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय के हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझ लीजिए, क्योंकि अर्जुन की हर कंठ शोक, हर डर, हर समस्या वैसी ही है जैसी हमारी, और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। यहां ज्ञान या धर्म ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी दोस्तों। यहां पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी। तो आइए, मैं अमन आपको ले चलता हूं भगवद गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडव पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे होने के बावजूद उनका मन और मस्तिष्क तो था। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है। पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानते थे कि युद्ध का परिणाम इतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा क्या होगा। ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी था। इसी आशंका में वह पूछते हैं कि संजय, दोनों ओर क्या हो रहा है? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखा और यह बात गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कही। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी तो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वह जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे। जैसे हम लोग क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, उसी तरह यह उनकी दिव्य दृष्टि, डिवाइन विजन का कमाल था। पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, देखिए इस पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसकी व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। व्यूह रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना को युद्ध के लिए खड़ा किया गया है। एक ऐसी रचना जिससे उस सेना के बीच में घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है
तो कभी बाहर न आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है और मन में यह डर भी रहता है कि अगर हम इसमें कुछ भी गलत कदम उठाए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा था। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन श्लोकों में दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं के नाम ले रहा है। भीम और अर्जुन के समान योद्धा महारथी युयुद्धान, विराट, द्रुपद, वीर्यवान काशीराज, कुंती भोज और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांच परख कर देखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। इससे यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु जैसी कोई समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, हर एंगल के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर रहा है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संझार्थम तान्ब्रवीमिते। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष के जो प्रधान योद्धा हैं उनको भी आप जान लीजिए। शत्रु की सेना के बारे में जानने के बाद बारी आती है अपने पक्ष को सोचने की, अपनी ताकत को जानने की। दोस्तों, आपके पास क्या क्या स्ट्रांग पॉइंट्स हैं? आप किन बातों में मजबूत हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पा सकेंगे? जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर देना चाहिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, युद्ध में विजयी होने वाले अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति का पुत्र भृशरवा, ये सब। दोस्तों, जिस तरह आज के जमाने में हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। किसी भी चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया न लगे, कोई सरप्राइज न हो। युद्ध हो या कोई चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और शत्रु की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है वह पर्याप्त नहीं है, उसे हम आसानी से हरा सकते हैं। दुर्योधन यहां घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वह दूसरी सेना को हरा ही देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौतियां या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह आपके हार की शुरुआत है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन अपनी बात पर पहुंचना चाहता था, और वह यह कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए सबको मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करनी है, जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। जैसे कि दुर्योधन के लिए भीष्म पितामह को मारने का मतलब था उसकी हार, उनके बचे रहने का मतलब था कि आप हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचाकर रखना चाहिए जब तक कि आप पूरी विजय प्राप्त न कर लें। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दध्मो प्रतापवान। या कुरुओं में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, पहाड़ के समान गर्जना करते हुए जोर से शंख बजाया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष का माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं।
ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलो भवत। इस तरह शंख, भेरी, पणव, अनक, गोमुख आदि वाद्य एक साथ ही बजाए गए और वह शब्द बहुत ही भयंकर हो गया। युद्ध भयंकर होते हैं दोस्तों, और यह इतिहास में आज तक की सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो इसमें जो भी स्वीकार करना पड़ता है उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। हर चुनौती के लिए उसकी भयानकता के आधार पर ही तय करनी पड़ती है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अब बारी थी पांडव पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पांडव ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को और अपनी सेना को भरोसा दिलाता है। आज के समय में हम खुद के लिए अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करें। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन धनंजय ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीम वृकोदर ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपना मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा करता है, किसी के लिए भगवान को याद करना, किसी के लिए पिता का आशीर्वाद। अपने स्वयं के लिए तैयार हो जाइए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा, सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानदमुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष चलाने वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहे थे। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप माने या न माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए ऊपर के योद्धा शंख बजाकर सबको अपने होने का एहसास करवा रहे हैं। सघोषोधार्थ राष्ट्राणाम हृदयाणि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। संजय कहते हैं, उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहां भी हो रहा है। जब हम कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। ये कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि शत्रु सोचें कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी से मिलने जाएं, आपका होना, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अट्ठ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्य शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखा, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जब तक मैं इन युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन योद्धाओं को भली भांति नहीं देख लेता जिनके साथ इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे युद्ध करना है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वह जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ हैं तो मतलब धर्म के साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वह कभी हार नहीं सकता। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है,
किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ। दोनों पक्षों के बीच में जाकर ही आप सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार नहीं देख लेता, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखें। हमें भी दोस्तों इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और समझना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मेरे साथ इस युद्ध में किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। मैं देखना चाहता हूं कि दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र की प्रिय इच्छा पूरी करने के लिए यहां कौन कौन आया है। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के चलते ही युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपनाकर आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और वह तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रुओं को अच्छे से देख परख चुके हों, जान चुके हों। इसलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनिति। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। हे भारत धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन गुडाकेश ने कहा था, श्री कृष्ण ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा समस्त राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, इन समस्त कुरुओं को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है। दोस्तों, वह अर्जुन जो शंका में बस गिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, और अगर हम अपने आप को संकट में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते और न ही उनकी गीता दूर होती है। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पिता आर्नथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रात आन पुत्रान पौत रान सखींस तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। दोनों सेनाओं के मध्य में उपस्थित अर्जुन ने देखा ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और हितैषियों को। इसीलिए तो इसे धर्म युद्ध कहा गया, युद्ध जो धर्म के लिए किया गया। और इस युद्ध में एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। सगे संबंधी एक तरफ और दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वह युद्ध में किसका साथ देना चाहता है। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधूनवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन निदम ब्रवीत। इन सब सगे संबंधियों को, मित्रों को, ससुरों को, भाइयों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह बोले। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्यत इस अपने जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही दोस्तों हम सबके साथ होता है। ऐसी शंका का समाधान भगवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। मेरा गांडीव धनुष हाथ से सरक रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। हे केशव, मैं अशुभ लक्षण भी देख रहा हूं और स्वजनों को मारकर इस युद्ध में मैं कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखती है, चारों तरफ
अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येण गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न ही सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, ऐसे राज्य से, ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी हमें क्या प्रयोजन है। इस विषाद में, घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वह इतने डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। ऐसी अवस्था के लक्षणों को हमें भी पहचानना है, ताकि ऐसी स्थिति में हम भी वह करें जो कृष्ण बताएंगे। यशामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्ध प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट थे, वे यह सब धन और जीवन की लालसा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है। और यहां पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की? यही विचार अर्जुन के मन में है। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम्नु मही कृते। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरु, पिता, तुल्य, पुत्र, पौत्र, मामा, ससुर, बहनोई और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। देखा दोस्तों, 3 लोकों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए, अगर उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़े। जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमें जो सबसे प्रिय है उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने धर्म का पालन करना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें सच्ची विजय प्राप्त होती है। अब सोचिए, क्या अपनी सबसे प्यारी चीज को हम छोड़ सकते हैं? निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रे दस्मान्ह त्वैता नाथतायिना। हे जनार्दन, दृष्टि के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। शत्रु पक्ष में भी अपने ही हैं। अपनों को मारकर, अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है। यह पुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता, महाभारत में भी नहीं हुआ। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्ता राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसलिए हमें अपने ही बांधवों, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने का अधिकार नहीं है। हे माधव, अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इन बातों के बारे में सोचिए। इतना करके, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न झेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षयकृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से उन्मत्त चित्त वाले ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं, परंतु हे जनार्दन, उस दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्त क्यों नहीं हो जाना चाहिए? आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत, अनुचित है, उसे नहीं करना चाहिए। इन दुविधाओं में अर्जुन ने यही बताया, दुश्मन गलत कर रहा है, वह नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते आपको युद्ध से विरत होकर सोचना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए तैयार होंगे? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वह यह कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म नष्ट होने से पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है।
बड़ा परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़े रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ अधर्म बढ़ने लगता है। आप चाहे तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहां परिवार का सम्मान नहीं, वहां किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अपने परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला का सम्मान नहीं होता, उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। और अगर यह स्त्रियां दूषित या भ्रष्ट हो जाएं, तो उसका क्या असर होता है। वर्ण संकर का यहां पर मतलब है जहां वर्ण या समाज की मर्यादाओं का सम्मान न करते हुए अलग अलग तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों बरसों की सोच से बने उन नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। हे कृष्ण, वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। पिंड और जल की क्रिया से वंचित, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरे तैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन दोषों से, इन कुलघातियों के वर्ण संकर कारक कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहां वर्ण संकर होता है वहां अधर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, धर्म का नाश होता है और जाति धर्म का नाश हो जाता है। कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा, और मनमानी करके अगर कोई न माने तो फिर कैसे समाज चलेगा। समाज तो नाम का ही रह जाएगा। समाज का नाम ही है जहां सब सम्मान से, बिना किसी डर के एक साथ रह सके। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। जय चूपे। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय उनकी मान्यता थी दोस्तों। अगर किसी का कुल धर्म नष्ट हो जाता था तो माना जाता था कि अब यह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। जहां धर्म नहीं होता वह जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अपने चारों तरफ ऐसी कई जगह हैं। अहो बत महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। आह, कैसा आश्चर्य है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ से तो बहुत कुछ की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। यदि माम प्रतिकारमशस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रहीन और सामना न करने वाले मुझे शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ खेले हो, चाहे वह आपसे बड़ा हो या छोटा हो। तो क्या आप उसे मार पाएंगे? उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मर जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम छापम शोक संविघ्न मानसः। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वह बताते हैं। युद्ध भूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, यह था पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इसमें हमने
अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका आने की बातें सुनी। और यही बातें हमारे सामने साफ मुखर होकर आती हैं। इस पूरे अध्याय में अर्जुन का विषाद है। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की शंका का, परेशानियों का, हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे, उसे हम अगले अध्याय में जाएंगे और सुनाएंगे। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग, जिसे आप तक पहुंचाया है अमन ने सनातन स्तंभ के माध्यम से। बड़ी सुंदर, साधारण और स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अगली मुलाकात में फिर एक नए अध्याय के साथ होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।